हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए हाइपर ज्योमेट्रिक का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पोस्चर सिंबल और उस पर बेस्ड कुछ इक्वेशन और डिफरेंशियल मैंने प्रूफ करके दिखाया था। आज मैं इसका इंटीग्रल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका इंटीग्रल ये होता है और इससे पहले लेक्चर में इसका डिफरेंशियल दिखाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बताता हूं। चलिए, सबसे पहले हमें बस वही जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है वो मालूम होना चाहिए। चलिए उसे लिखते हैं। We have अल्फा बीटा गामा सेमी स्टॉप एक्स। ये होता है n इक्वल 0 से इंफिनिटी अल्फा n बीटा n अपॉन गामा n और यहां x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये मैंने r से भी बताया था, r लिख दो यहां पर या n, जो लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताइए आप, मैंने पुच्छल फॉर्मूला जो डिफाइन किया था अल्फा एन इक्वल गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको। तो क्यों ना इसको इस बीटा में और गामा के लिए अप्लाई करें अप्लाई। चलिए, तो इसका मतलब सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी अल्फा में अप्लाई नहीं करेंगे, इस बीटा के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां होगा बीटा प्लस एन अपॉन बीटा एन। अब इस गामा के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां नीचे होगा गामा प्लस एन और ये यहां बटे में आता गामा, मैं इसे ऊपर लिखे देता हूं ऐसे गामा, और हमारा ये x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n अलग है। मैंने इस गामा में अप्लाई किया ये, तो ये इसका उल्टा लिख जाएगा, और बीटा में अप्लाई किया तो ये लिख जाएगा। क्या क्या इसमें से मैं बाहर ले रहा हूं, मुझे ये सेट करना है। तो इसमें से सिर्फ एक तो गामा और बीटा कॉमन आ रहा है बाहर, यहां गामा और गामा के अंदर बीटा कॉमन है। सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी अल्फा एन, यहां बचा आपका बीटा प्लस एन अपॉन यहां बचा गामा प्लस एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। लेकिन यहां मुझे गामा में गामा माइनस मल्टीप्लाई लाना है गामा के अंदर, तो इसके अंदर गामा माइनस बीटा तो यहां भी करना होगा। इतने की यहां डिवाइड कर दी तो इतने की यहां मल्टीप्लाई गामा माइनस बीटा। जितने की इधर डिवाइड कर रहा हूं उतने की इधर मल्टीप्लाई कर दी, इससे ये कट गया, तो मेरा मतलब है इसको हम ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये कट जाएगा, लेकिन मुझे इसकी वजह से ये यहां सेट करना पड़ा। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं वो देखिए। तो ये गामा के अंदर गामा गामा बीटा और इसके अंदर गामा माइनस बीटा। सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी, इस अल्फा को इसके पास लगा दीजिए। ये है यहां आपका बीटा प्लस एन, यहां गामा माइनस बीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, गामा प्लस एन। इस गामा प्लस एन को कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, बीटा प्लस एन प्लस गामा माइनस बीटा। मैंने इसमें माइनस के बीटा और प्लस के बीटा कर दिए, बीटा माइनस कर दिया और बीटा प्लस कर दिया, और इस अल्फा को इसके पास ले जाइए एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए। ये जो लिख रहा है ये वाला टर्म, ये ऐसे लिख रहा है कि गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ऐसे लिख रहा है ये। और इसे मैं लिख सकता हूं बीटा एम एन, और बीटा एम एन को भी मैं लिख सकता हूं लिमिट 0 से 1 टी की पावर एम माइनस 1 माइनस टी की पावर एन माइनस 1 डी टी। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आपको बीटा एंड गामा फंक्शन बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो सब आना चाहिए, यहां वो यूज हो रहा है। तो आइए इसको पहले मैं ऐसे लिखूंगा, यहां एम, ये पूरा एम है, ये एन है, ये एम है और ये एन है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, गामा के अंदर गामा और यहां गामा बीटा और यहां पर गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं बीटा एम कॉमा एन। एम की जगह पे क्या है, बीटा प्लस एन, और एन की जगह पर कॉमा गामा माइनस बीटा। और ये हमारा अलग जो हमने ले लिया था अल्फा एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन।
अब इसको मैं इंटीग्रल, क्योंकि मुझे ये बनाना है, तो इसको मैं इंटीग्रल में कैसे लिखूंगा, ये देखिए, यहां गामा अपॉन बीटा, गामा माइनस बीटा, एन इक्वल 0 से इंफिनिटी, यहां इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, टी की जगह पे आप एम की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा प्लस एन माइनस 1, एम की जगह पे बीटा प्लस एन माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 डी टी, और अल्फा एन एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अभी तक ये टर्म जो है नहीं मैच खा रहा, यहां से टी की पावर एन अलग हटाते हैं, तो गामा बीटा, गामा माइनस बीटा, एन इक्वल 0 से इंफिनिटी, 0 से 1, टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 डी टी। अब यहां से जो टी की पावर एन है उसे इसके पास लगा दीजिए, अल्फा एन एक्स एन टी एन अपॉन फैक्टोरियल एन। ये टी की पावर एन मैंने यहां लगा दी। अब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं वो देखिए, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। गामा अपॉन बीटा, गामा माइनस बीटा सिग्मा, एन इक्वल 0 से इंफिनिटी, 0 से 1, टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस के बीटा माइनस 1। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा डी टी। यही आपको प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू ये, लेकिन मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये बनता है या नहीं। शायद ये गलत हो तो ये भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। सिंस 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा को आप खोलेंगे तो 1 प्लस अल्फा एक्स टी प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू टी क्यू। इसे ऐसे ही मैं लिख सकता हूं, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 डॉट डॉट अल्फा प्लस एन माइनस 1, और इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर एन टी की पावर एन फैक्टोरियल एन। यहां फैक्टोरियल 1 आता तो 1 2 3 फैक्टोरियल एन, एक्स की पावर 1 1 2 2 3 3 तो एन एन, और इसको हम खोलेंगे अल्फा अल्फा प्लस 1 तो टी एन, ये निकलेगा। पुच्छल से मैंने ये आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसे हम अल्फा एन कहते हैं, एक्स की पावर एन टी की पावर एन फैक्टोरियल एन। ये किसके बराबर अभी मैंने खोला है, 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा। इसे सिग्मा में लिख सकते हैं क्योंकि ये सिग्मा है, तो यहां इसमें सिग्मा में इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ये वाली, ये मैंने सही लिखी है, तो ये इसके बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा इंटीग्रल की एक एक पॉइंट आपको जरूर समझ में आई होगी, तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसके अंदर एक छोटी सी थ्योरम है, गॉस थ्योरम, इसका भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट एफ अल्फा बीटा गामा सेमी स्टॉप एक्स बी द हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तब हमें यह प्रूफ करना है, यहां 1 है तो सब में यही यूज हो रहा है। ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है इसे कैसे लिखते हैं वो देखिए दोबारा। वी हैव एफ अल्फा बीटा गामा एक्स इक्वल गामा अपॉन गामा के अंदर बीटा, गामा माइनस बीटा लिमिट 0 से 1, टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा और डी टी। ये लिख रहा है 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा और डी टी। ये मैंने अभी प्रूफ किया है, क्लियर। क्यों ना हम एक्स की जगह पे इसमें 1 रख दें, तो चलिए पुट x इक्वल 1, तो ये हो गया f अल्फा बीटा गामा और 1, ये वाली चीज आ गई। इधर देखिए तो यहां ये गामा अपॉन गामा के अंदर बीटा और गामा माइनस बीटा 0 से 1, टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, यहां केवल टी रह गया माइनस अल्फा और बाहर डी टी। ये दोनों सेम हैं तो इनकी पावर एक जगह कर दीजिए। गामा गामा के अंदर बीटा और गामा माइनस बीटा,
लिमिट 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा और माइनस के अल्फा माइनस 1 टी टी। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यही देख लीजिए। लिमिट 0 से 1 टी की पावर m माइनस 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 डी टी, ये होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसके आधार पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये गामा बीटा गामा माइनस बीटा, ये बन गया गामा m की जगह पे केवल यहां बीटा, गामा n की जगह पर गामा माइनस के बीटा माइनस अल्फा। इन दोनों को प्लस हो रहा है तो इनको प्लस करिए, बीटा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा। सेम इसी की तरह बीटा से बीटा कट हो गया, इस बीटा से ये बीटा कट हो गया, यहां बचा गामा और गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा, यहां बचा गामा माइनस बीटा, यहां बचा गामा माइनस अल्फा। किसके बराबर चल रहा था ये, एफ अल्फा बीटा गामा और 1। यही प्रूफ था। तो ये प्यारी सी थ्योरम कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।